पर देखते हैं अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.1 का जो प्रश्न चौथा रहेगा, उसमें पूछा जाएगा कि निम्न रैखिक समीकरणों के योग में बताइए संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो हम यहाँ पर चालू करते हैं। क्या है कि अगर क्वेश्चन वगैरह लिखते हैं और भी कुछ करते हैं तो उसमें टाइमिंग थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो हम उसको ध्यान में रखते हुए आपके स्क्रीन पर ही क्वेश्चन दिख रहा होगा किस प्रकार से क्वेश्चन लिखा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है, ये बताना है अपन को। और उसके बाद यदि संगत है तो हमें उसको ग्राफी विधि से हल करना, अगर असंगत है तो उसे हमें छोड़ देना, अगर असंगत है तो उसे हमें छोड़ देना है। ठीक है, तो देखते हैं अपन यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा। x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस वाई बराबर 10। तो मैं आपको बता दूं, यदि तीनों a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यदि तीनों बराबर है, तीनों अनुपात बराबर है तो संगत है। यदि तीनों अनुपात बराबर नहीं है तब भी संगत है। अगर एक बराबर है एक बराबर नहीं है तो वहां पर आ जाएगा असंगत। इसको करते हैं अपन। यहां पर लिखा है x प्लस वाई, ये 5 बराबर कुछ साइड है, इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर का 0। समीकरण 1 लिख देंगे हम। 2x लिखा है प्लस का 2y लिखा है, 10 बराबर के उस साइड है, पक्षांतर करेंगे तो हमारा माइनस का 10 हो जाएगा, बराबर का 0। इधर लिख दिए समीकरण 2। ठीक है, अब आगे चले तो हमें पहले ये बताना है कि संगत है या असंगत है। तो अनुपात निकालते हैं। a1 बटे a2 बराबर कितना दिया है, a1 का मान देखें तो कितना लिखा है 1, a2 का मान देखें तो कितना लिखा है 2। ठीक है, अब आगे चलते थोड़ा और यहाँ पर लिख देते हैं b1 बटे b2। तो b1 देखें अपन तो कितना लिखा है 1 और b2 देखें तो कितना लिखा है 2। ठीक है, c1 बटे c2 देखें अपन तो c1 की वैल्यू है -5 और c2 की वैल्यू है माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 1/2। तो देखिए अपन तीनों बराबर है, और जब तीनों अनुपात बराबर रहेंगे तो हमारा क्या आएगा, संगत होगा। तो यहाँ a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, और b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 के। अतः रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है, और यदि संगत है तो उसे हमें ग्राफी विधि से हल करना है। तो यहां पर बीच में अपन लाइन खींच देते हैं और सीधा लिख देते हैं ग्राफी विधि से। ग्राफी विधि से इसे अपन ग्राफी विधि से हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम उतारते हैं समीकरण 1। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में देखें अगर अपन, तो समीकरण 1 क्या लिखा है हमारा, x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई माइनस का लिखा है 5 और बराबर का लिखा है 0। ठीक है, तो अब आप क्या चाहते हैं, x को यही छोड़ना चाहते हैं कि y को छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके पहले वाले जो क्वेश्चन में मैंने करवाए हैं क्वेश्चन, उसमें x को यही रखा है और सारा जितना भी था उसका पक्षांतर कर दिया है, तो इसका हम पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, ये 5 माइनस का है उस साइड जाएगा तो प्लस का। ठीक है, ये y प्लस का है उस साइड जाएगा तो माइनस का, और यहां पर सिर्फ क्या बचेगा x बराबर आ गया हमारा 5 माइनस वाई, इसे बोल देंगे समीकरण 3। ठीक है, तो यहां पर देखिए अपन समीकरण 3 में अपन y का मान रखेंगे, क्योंकि हमें अगर ग्राफ विधि से हल करना है तो 3 मान चाहिए x के और 3 मान चाहिए y के। तो हम पहले 3x और y के मान निकाल लेते हैं। समीकरण 3 में यहाँ y लिखा है, छोटे मान रखना, ज्यादा बड़े मान नहीं रखना है। समीकरण 1 में y बराबर पहले रख देते हैं अपन 1। समीकरण 3 में y बराबर 1 रखने पर रख दे तो x बराबर 5 माइनस वाई की जगह कितना रखना 1, तो 1 रख देंगे, तो 5 में से 1 घटाएगा कितना बचेगा 4। ठीक है, x बराबर आ गया 4। ठीक, अब आगे देंगे फिर से एक मान निकल आया। समीकरण 3 में y बराबर अब 1 रखा था, अब 2 रख देते हैं, y बराबर 2 रखने पर। ठीक है, तो हम 2 रख देते हैं यहां पर मान, तो x बराबर 5
माइनस का y की जहां रखना है 2 रख देंगे। 5 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 3। हमारा एक और मान निकल के आ गया। अब एक मान और चाहिए अपन को, तो समीकरण 3 में y बराबर, पहले 1 रखा फिर 2 रखा, अब 3 रख देते हैं। y बराबर 3 रखने पर रख दे यहाँ पर x बराबर 5 माइनस ये 3 है तो y की जगह क्या रखेंगे अपन 3। समीकरण 3 था ना, 3 ही में रख रहे हैं मान अपन, इसलिए y की जगह रख दिया हमने 3। तो 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 2। तो यहाँ पर हम देखें समीकरण 1 के जितने भी मान थे वो हमने सारे निकाल लिए। अब इसके नीचे बना देते हैं हम टेबल। ठीक है, तो टेबल हम यहाँ पर बना देते हैं, इसकी टेबल हम यहाँ पर बना देते हैं। आप इसकी टेबल इसके नीचे बनाना। ठीक है, आपको यहाँ पर बनानी है, यहाँ पर बनानी है। ठीक है, चलो मैं ही बना देता हूँ, यहीं पर बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर टेबल क्या बनी एक्स, यहाँ लिखा है वाई। ठीक, वाई का मान पहले रखा हमने 1, एक्स का कितना निकला हमारा 4, और वाई का मान रखा हमने 2, एक्स का मान निकला हमारा 3। ठीक है, और वाई का मान रखा 3, एक्स का मान निकला 2। यहाँ पर हमको एक्स वाई के मान मिल गए समीकरण 1 के। अब हम समीकरण 2 के मान निकालेंगे। ठीक है, समीकरण 2 से लाइट तो ना कम कर देना, कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 2 से समीकरण 2 हम लिखते हैं। समीकरण 2 कहाँ लिखा है अपना, ये लिखा है, तो इसको लिख देते हैं हम। क्या लिखा है हमारा 2x प्लस 2y माइनस का 10 बराबर का लिखा है 0। ठीक है, अब आगे चले अपन अपन यहाँ पर x को छोड़ देते हैं यहीं पर, और सारा कुछ पक्षांतर कर देते हैं। पहले इसको पक्षांतर करते हैं, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब 2 का x में क्या है गुणा है, तो गुणा का पक्षांतर भाग में होता है। x बराबर 10 माइनस 2y बटे का, ये 2 का x में गुणा है तो भाग कहाँ होगा नीचे, x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2y बटे 2। इसे बोल देंगे हम समीकरण 4। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर समीकरण 3 में मान रखे थे वैसे हम समीकरण 4 में मान रखते जाएंगे। ठीक है, आपको ये मान अगर चाहे तो आप कॉपी में ना लिखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, आपको सिर्फ ये टेबल पता होनी चाहिए, रफ कॉपी में आप पीछे कर सकते हैं और वहां पर सीधा आप मान यहाँ पर रख सकते हैं, परंतु यदि बने तो आपको कॉपी में ही पूरा करना है। ठीक है, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप संगत असंगत, सेकंड स्टेप समीकरण 1 से हमने बनाया 3, उसमें मान रख दिए, टेबल बना दी। अब समीकरण 2 से बनाएंगे, 1 से बनाया 3, 2 से बनाएंगे 4, उसके मान रखते जाएंगे और नीचे बना देंगे उसका तालिका। ठीक है, तो समीकरण 5 में सॉरी 4 में, समीकरण 4 में y बराबर, यहाँ y लिखा है तो y बराबर पहले कितना रख दे, तो y बराबर हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर पहले 1 रख दें। y बराबर 1 रखने पर y बराबर 1 रखेंगे हम। ठीक है, तो x बराबर 10 माइनस का 2 और y की जगह रखेंगे 1 बटे का लिखा है हमारा 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। आगे चले अपन, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 में से हम 10 घटाएंगे कितना बचेगा 8, 8 बटे 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, x बराबर आ गया हमारा 4। ठीक है, अब नेक्स्ट रखते हैं समीकरण फिर से 4 में, समीकरण 4 में, समीकरण 4 में y बराबर, अभी हमने कितना रखा था 1, अब हम रख देते हैं 2, y बराबर 2 रखने पर रख देते हैं हम x बराबर 10 माइनस 2 और y की जगह कितना रखना है, पहले रखा था 1, अब y की जगह कितना रखना है 2, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2 बटेगा 2, 2 दूनी कितना होता है 4, और 4 को 10 में से घटाएंगे कितना बचेगा 6, तो यहाँ लिख देंगे हम 6 बटे 2। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो x बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, हमारे 2 मान निकल आए, एक मान की और जरूरत है, तो यहाँ पर बोर्ड की जगह तो भर गई है, अब मैं इसको अलग कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, समीकरण पुनः समीकरण 4 में y बराबर, पहले रखा था 1 फिर रखा 2, अब रख देंगे हम 3, तो y बराबर 3 रखने पर y बराबर 3 रख देते हैं हम। ठीक है,
तो x बराबर 10-2 जो कि लिखा था 10-2 y की जगह कितना रख रहे हैं हम 3, तो y की जगह रख दिया हमने 3 बटे का लिख दिया 2, x बराबर 10-3 दूनी 6, तो 6 आ गया बटे का 2, x बराबर 10 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 4, बटे में 2 लिख देंगे हम, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा आ जाएगा x बराबर 2। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे हमको समीकरण जो 2 से हमने 4 बनाया था उसको हमके 3 मान, उस समीकरण को हमको 3 मान मिल गए हैं, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। अब इसकी बना देते हैं हम टेबल, ये बना दी हमने यहाँ पर टेबल, यहाँ एक्स लिख देंगे, यहाँ वाई लिख देंगे। वाई का मान पहले रखा था आपने 1, तो हमें एक्स का मान कितना मिला 2, सॉरी एक्स का मान कितना मिला हमें 4, यहाँ पर 4 लिख देंगे। वाई का मान कितना रखा हमने 2, तो हमें एक्स का मान कितना मिला 3, यहाँ पर 3 लिख देते हैं। फिर वाई का मान कितना रखा हमने 3, एक्स का मान कितना मिला हमें 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक टेबल ये मिल गई हमको और एक टेबल हमको ये मिल गई। अब इसको हम ग्राफ से कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें हम x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 की तालिका यहाँ पर ये बन गई है और इस वाले समीकरण की तालिका हमारी ये बन गई है। अब इसको हम कैसे करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम इसको x का मान है 4, तो 4 यहाँ पर ये हो जाएगा और y का मान है 1, तो y ये हो जाएगा। इसको अपन में देखेंगे तो यहाँ पर ये मिल जाएगी, यहाँ एक बिंदु रख देंगे और लिख देंगे 4,1। अगला देखें x है हमारा 3, x है हमारा 3, y है हमारा 2 और ये प्लस के हैं सारे, इसलिए बेटा हम सिर्फ इनको ले रहे हैं। y का 2, तो y का 2, आगे चले यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम सबसे पहले x का 3, फिर लिख देंगे हम 2, फिर आगे चले अपन, तो यहाँ पर x का है 2 प्लस का और y का है 3, ये भी प्लस का। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमको ये मिल गई। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सीधी रेखा खींच लेंगे, तो हमने यहाँ पर एक सीधी रेखा खींच ली, ये तीनों बिंदु ऐसी रेखा खींचेंगे तीनों बिंदु हमको मिल जाए, ये हमारी ऐसी रेखा मिल गई। ठीक है, चलो अब इस वाली रेखा पे हम एक इसका नाम लिख देते हैं, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। अब आगे देखें इस वाली अपन तालिका को देखें तो इसके मान देखें हम, तो यहाँ x का है 4 और यहाँ पर देखें हम x का कितना है 4, और अपन यहाँ पर मान ही मिला लेते हैं, यहाँ 4,1 है, यहाँ 4,1 है, यहाँ 3,2 है, यहाँ 3,2 है, यहाँ 2,3 है, यहाँ 2,3 है, मतलब ये दोनों रेखाएं कैसी रहेंगी हमारी समपाती। तो एक बार और हम ऐसा कर लेते हैं, ये हमने एक बार और रेखा खींच दी हमारी, तो ये कैसी हो गई हमारी समपाती रेखा है। ये आखिरी मान था हमारा 2,3 का। तो देखें यहाँ पर हमारी ये 4,1, 3,2 और 2,3, ये वाला हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये याद करना पड़ेगा संगत है या असंगत है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम x माइनस वाई, ये बराबर को साइड प्लस का, इस साइड आएगा तो माइनस का, बराबर का 0, ये मान लिया हमने समीकरण 1। ठीक है, आगे देखिए इससे क्या लिखा है 3x माइनस का कितना लिखा है 3y, ये उधर प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का, बराबर का 0, ये हो गया हमें समीकरण 2। अब इनका अनुपात निकाल लेते हैं हम, a1 बटे a2, a1 कितना है हमारा, यहाँ क्वेश्चन ही मतलब 1 है, a2 देखे तो a2 कितना है हमारा 3। अब आगे चलते हैं b1 निकालते हैं, b1 बटे b2, तो b1 देखते हैं हम कितना है हमारा माइनस का 1, ठीक है, क्वेश्चन ये मतलब क्या माइनस का 1, और b2 देखे तो b2 कितना है हमारा माइनस का 3। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3। अब आगे देखिए यहाँ पर लिखा है C1 बटे C2, C1 देखिए कितना लिखा है हमारा माइनस का 8 और C2 कितना लिखा है हमारा माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर आ गया हमारा 1/2। अब यहाँ पर देखें एक तो बराबर आ रहा और एक बराबर नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा असंगत, या तो तीनों बराबर हो या तो तीनों बराबर ना हो तो संगत, परंतु यदि एक बराबर और एक बराबर नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा असंगत। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ इसके नीचे लिखना है, यहाँ a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के,
परंतु V1/V2 बराबर नहीं है C1/C2 के। अतः रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत है। और जब असंगत रहेंगे तो हमें ग्राफ नहीं बनाना है। ग्राफ कब बनाना है? जब संगत रहेगा। असंगत रहेगा तो हमें ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। आप इसका स्क्रीन ले लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या आप इसको कॉपी में नोट कर लें। हम अगला क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम तीसरा क्वेश्चन लिख लिया हमने। अब इस तीसरे क्वेश्चन को हम हल करते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर लिखा है 2x बराबर, लिखा दिया यहाँ पर 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर का 0। ये तो पहले से ही व्यवस्थित करके दे दिया उन्होंने। ये हो गया हमारा समीकरण 1। इसे देखें अपन, तो 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर का लिख देंगे 0। ये हो गया हमारा समीकरण 2। सबसे पहले हम संगत असंगत याद करते हैं। ठीक है, तो संगत कब होगा? जब तीनों बराबर। और संगत कब नहीं होगा? जब तीनों में से एक बराबर और एक बराबर नहीं। या तो तीनों बराबर हो या तीनों बराबर ना हो तो संगत। एक बराबर नहीं तो असंगत। यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पर? A1/A2। A1 कितना है? 2। और A2 कितना है? 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो कितना आ गया हमारा 1/2। ठीक, अब B1/B2 निकालते हैं हम। B1/B2, तो B1 कितना है हमारा? कुछ नहीं है, मतलब 1, वो भी प्लस का। B2 कितना है हमारा? माइनस का 2। अब आगे चलते हैं। ये यहाँ माइनस लगा तो इसको बीच में लगा देते हैं, तो 1/2। ठीक, आगे देखें अपन C1/C2। C1 कितना है हमारा? माइनस का 6। और C2 कितना है हमारा? माइनस का 4। ठीक, तो इसे माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो कितना आ जाएगा? 3/2। हमने 2 से काट दिया दोनों को। अब यहाँ पर देखते हैं, ये इसके बराबर नहीं है और ये इसके बराबर नहीं है, मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तब भी क्या होगा? संगत। तो यहां लिख देंगे, यहां A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, और ये भी बराबर नहीं है C1/C2 के। अतः रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है। और जब जब संगत रहेगा तो ग्राफी विधि का हमें उपयोग करना है और ग्राफी विधि से हल भी करना है। ठीक, तो यहाँ पर हम पहले ग्राफी विधि से हल करने से पहले हम उनके मान निकाल लेते हैं। जब ग्राफी विधि से हल करना रहता है थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाती है। ठीक है, तो आप बने रहें, देखें क्या करते हैं। ठीक, कौन सी विधि से हल करेंगे अपन? ग्राफी विधि से। तो यहाँ पर लिख देते हैं ग्राफी विधि से। ग्राफी विधि से पहला क्या उतारेंगे हम? समीकरण 1। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है हमारा? 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर का 0। ठीक है, तो हम किसी भी एक चीज को यहाँ पर रोक लेते हैं। तो हमेशा हम x को रोकते रहे, अब इस बार y को रोक के देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो y यहीं पर रख लेते हैं हम। पहले इसको ले जाते हैं अचर पद को। माइनस का है पक्षांतर करेंगे तो प्लस का, ये पूरा प्लस का है पक्षांतर करेंगे तो माइनस का। ठीक है, तो ये बन गया हमारा समीकरण 3। समीकरण 1 से बनेगा 3 और समीकरण 2 से बनेगा 4। ठीक है, तो ये बन गया हमारा समीकरण 3। अब इसमें मान रखते जाते हैं। ठीक है, समीकरण 3 में समीकरण 1 में नहीं 3 में, समीकरण 3 में x बराबर पहले 1 रख लेते हैं। 1 रखने पर, ठीक, तो y बराबर 6 माइनस 2, फिर x जहां कितना रखेंगे? 1। 2 एकम 2। ठीक है, तो कितना बचेगा हमारे पास? 6 में से 2 घटाएंगे तो 4। तो y की वैल्यू निकल आई हमारी 4। एक मान निकल आया हमारा। अब दूसरा निकालते हैं। समीकरण 3 में x बराबर 2 रख लेते हैं। x बराबर 2 रखने पर, ठीक है,
x बराबर 2 रखने पर। तो y बराबर 6 माइनस 2, ठीक है। x की जहां कितना रख रहे हैं, अभी हमने रखा था 1 इसके पहले, अब कितना रख रहे हैं 2, तो यहाँ 2 रख लेंगे, ठीक है। आप देख रहे होंगे 6 2 दूनी 4, और 6 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 2, ठीक। 2 मान निकला है, अब तीसरा मान निकालते हैं। तो फिर से समीकरण 3 में x बराबर पहले रखा 1, फिर रखा 2, अब रख देंगे हम 3 रखने पर। तो y बराबर 6 माइनस 2, और x जहां कितना रख रहे हैं 3, तो 2 तिया कितना होता है, 2 तिया 6, 6 में से 6 जाएगा तो 0, मतलब y का कितना मान आ गया 0। तो हमको समीकरण 1 से जो 3 बनाया था, 3 के हमें 3 मान प्राप्त हो गए। अब समीकरण 2 से हम बनाएंगे 4, उस 4 के भी 3 मान प्राप्त करेंगे, तभी तो ग्राफ बनाना थोड़ा सुविधाजनक हो जाता है, ठीक। यहाँ पर कर देते हैं समीकरण। अब किससे करेंगे हम, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या लिखा है हमारा, पहले लिखा है 4x लिख दिया हमने, फिर माइनस लगा है, फिर कितना लिखा है 2y, फिर लिखा है -4 बराबर का लिखा है 0, ठीक है। आप जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर 2x को ही उस साइड पक्षांतर करें, आप y का भी पक्षांतर कर देंगे, किसी का भी कर सकते हैं ना, बस विधि यही रहेगी अपनी। चलिए, यहाँ पर लिखा है 4x, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले काय का पक्षांतर करते हैं, माइनस का, तो अचर पद का, तो ये उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, ये उस साइड जाएगा तो ये भी हो जाएगा प्लस का। अब आगे चले, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 4 गुणा में है तो काय में चला जाएगा भाग में, तो 4 + 2y बटे 4, तो ये निकला है हमारा समीकरण 4, ये निकला है हमारा समीकरण 4। अब इसमें भी मान रख देंगे, ठीक है। आप चाहें y को यहीं रोकना चाहें तो आप रोक सकते हैं, बटे में x बराबर 4 + 2y बटे का 4 निकला है हमारा, ठीक है। ये समीकरण 4 बन गया। अब इसके भी हम 3 मान निकालेंगे, 1 से 3 बनाए उसके 3 मान निकाले, 2 से 4 बनाए उसके भी 3 मान निकालेंगे, ठीक। यहाँ पर y लिखा है ना, अब यहाँ पर x लिखा था तो x के मान रखे थे, यहाँ पर क्या लिखा है y, तो y समीकरण 4 में, समीकरण 4 में y बराबर कितना रख ले, 1 रख ले, y बराबर 1, ठीक है। अब आप देखें 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 में 4 का भाग देंगे दशमलव में आएगा, आ तो जाएगा पर दशमलव में आएगा। तो हम ऐसी संख्या खोजते हैं जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो यहाँ पर देखें y की जगह अगर अपन 2 रख ले हैं, कितना रख लें 2, तो 2 दूनी 4, और 4 और 4 8, 8 तो 4 का भाग चला जाए, या आप y की जहां भी 0 रख ले, ठीक है। तो y बराबर का रखने पर 0 रखने पर 0 रखेंगे हम, x बराबर 4 + 2, y की जगह कितना रखेंगे 0 बटे कितना 4, तो 4 2 का 0 में भाग देंगे 0 आ जाएगा, और 4 बटे 4 काटेंगे पीटे कितना आ जाएगा हमारा 1, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो x बराबर आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ पर 0 रखा था, अब कितना रख लेंगे हम, 0 रखने के बाद हम रख देंगे, 1 रखने पर तो आ नहीं रहा था, अब कितना रखेंगे 2, ठीक। तो समीकरण 4 में, समीकरण 4 में y बराबर 2 रखने पर 2 रख देते हैं यहाँ पर हम, x बराबर 4 + 2, और y की जहां भी रख देते हैं 2 बटे का कितना 4, तो x बराबर 4, 2 दूनी 4 बटे 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 8 बटे कितना हो जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो x बराबर आ गया हमारा 2, ठीक है। हमारे 2 मान निकला है, तीसरा मान निकालने के लिए यहाँ पर अब जगह नहीं बची है, तो हम यहाँ कर अलग कर देते हैं, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, बस हो गया, ठीक है। अब आगे रखते हैं हम समीकरण 4 में, समीकरण 4 में y बराबर पहले रखा 0, फिर रखा 2, अब 3 जैसे रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर रखना है हमको 3, तो 3 दूनी 6, 6 और 4 10, फिर से 4 का पूरा पूरा भाग 10 में नहीं जाएगा, तो अब अगली संख्या देखते हैं,
y की जगह हमने 0 रखा था, फिर 1 रखने की कोशिश की, नहीं रखा, फिर 2 रखा हमने, अब 3 रखने की कोशिश की, नहीं रखा, फिर अब क्या रख रहे हैं 4। तो 2 चौके 8, 8 और 4 हो जाएगा 12, 12 में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यहाँ पर y बराबर 4 रखने पर, ठीक है, x बराबर 4 प्लस 2 और y की जगह कितना रखना है 4 बटे का 4। तो 4 प्लस 4 दूनी 8 बटे 8। तो y बराबर देखिए 4 और 8 हो जाएगा हमारा 12, 12 बटे 4, 4 एकम 4, 4 3 12। तो x बराबर निकल आया हमारा 3। ठीक है, तो हमको यहाँ पर 1 से 3 बनाया था, 3 मान मिल गए, 2 से बनाया 4, 4 के भी कितने मान मिल गए 3। तो यहाँ पर हम टेबल बना देते हैं, ये बना दी हमने यहाँ पर टेबल। अब जो जो मान हमने रखे हैं, ठीक है, तो हमने वहां पर y का मान पहले कितना रखा था, 0 रखा था, y का मान 0 रखा, y का मान 0 रखा, x का मान 1 निकल के आएगा, ठीक है, y का मान 2 रखा, x का मान 2 निकल के आया, y का 2 रखा तो x का 2 निकल के आया। अब आगे देखें हम, y का मान रखा 4, x का मान निकल के आया 3। हमको 2 टेबल मिल गई है, ठीक है, इसकी टेबल शायद हमने नहीं बनाई थी, तो इसकी टेबल भी बना लेते हैं हम। इसकी टेबल में यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है, चल यहाँ पर बना देता हूँ इसकी टेबल। आपको दिख रहा होगा शायद, ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं x, ये लिखते हैं y। ये वाली टेबल आपको इस क्वेश्चन के नीचे बनानी है। पहले हमने रखा x का मान 1, तो y का मान मिला हमें 4, फिर हमने x का मान रखा 2, तो हमें y का मान निकला 2, फिर x का मान रखा हमने 3, तो y का मान मिला हमें 0। ठीक है, तो ये पहले वाले समीकरण की टेबल हो गई हमारी, और ये दूसरे वाले समीकरण की टेबल हो गई। अब इन्हीं दोनों टेबलों का उपयोग करके हम ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा जो ये सवाल था इसका देखते हैं हम। तो यहाँ पर ये सवाल का जो हमारा पहला समीकरण था ये है और दूसरा समीकरण ये है। पहले समीकरण की तालिका ये है और दूसरे समीकरण की तालिका ये है। अब यहाँ पर x का मान दिया है 1, तो पहले हम यहाँ पर मान लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमारी अब ये सारणी पूरी हो गई है जो भी लिखना था ग्राफ के अंदर। अब एक तालिका को देखते हैं, सारणी जो बनी है अलग से। तो x का मान 1, x a और y कितना है 4। तो y पर देखते हैं दोनों प्लस के हैं, तो y ये 4 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमको एक बिंदु मिल गई, यहाँ पर लिख देंगे हम 1,4। अब आगे देखें हम तो 2,2, तो 2 ये दिया है x का और y का 2 ये दिया है, तो यहाँ पर हम बना लेंगे 2,2। और आगे चले 3,0, तो x का 3 ये हो गया और y का 0 ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदु रख देते हैं और 3,0। अब यहाँ पर एक सीधी रेखा खींच देते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सीधी रेखा इस प्रकार के तीनों बिंदु हमारे मिल रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ से इस प्रकार हमारे ये तीनों बिंदु हमारे मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये सीधी रेखा खींच दी, ठीक है। और यहाँ पर इसका मान लिख देंगे समीकरण का, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण का जो वैल्यू दी है वो लिख देते हैं, जो भी हमारा समीकरण है। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब आगे चलें तो अगला देखते हैं 1,0। तो यहाँ पर 1 x का और y का कितना है 0, तो यहाँ पर यही आ जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा 1,0। अब 2,2, तो 2,2 तो ये लिखा है, एक बार और लिख देते हैं 2,2। अब देखें हम तो अगला क्या है 3,4, तो 3 ये हो जाएगा और y का 4 हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3,4। अब इसको रेखा से फिर मिला देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम, यह दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर देंगी। तो जब भी यह दो बिंदु रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो हमारा यह समीकरण का रेखा युग्म संगत होगा। 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर का 0। तो देखिए यहाँ पर हमारे समीकरण की एक की रेखा ये है और समीकरण दो की रेखा ये है, ठीक है। अब यहाँ पर हम समीकरण, मतलब यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले इसको उतार लेते हैं हम, 2x माइनस का 2y माइनस का 2 बराबर का 0। इसको ले लेते हैं 4x माइनस 4y
माइनस का 5 बराबर का 0। इसे बोल दिया समीकरण 1 और इसे बोल दिया हमने समीकरण 2। इसका सबसे पहले हमें संगत असंगत ज्ञात करना है, तो हम पहले संगत असंगत ज्ञात करने के लिए अनुपात देख लेते हैं। A1 बटे A2, A1 कितना है हमारा 2 और A2 कितना है हमारा 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर निकल आया हमारा 1 बटे 2। यहाँ पर देखें B1 बटे B2, तो B1 कितना है हमारा माइनस का 2 है और B2 कितना है हमारा माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ गया 1 बटे 2। अब आगे देखें हम C1 बटे C2, C1 देखते हैं तो कितना लिखा है हमारा माइनस का 2 और C2 देखें तो कितना लिखा है हमारा माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ जाएगा 2 बटे 5। अब यहाँ पर देखते हैं ये तो पहला वाला तो बराबर है परंतु दूसरा वाला बराबर नहीं है तीसरे के, अतः यह क्या हो जाएगा असंगत। या तो तीनों बराबर या तीनों बराबर नहीं, अगर एक बराबर और एक बराबर नहीं तो असंगत, और तीनों बराबर या तीनों बराबर नहीं तो संगत। तो यहाँ पर एक बराबर और एक बराबर नहीं है, अतः क्या हो जाएगा ये असंगत। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, यहाँ A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और यह बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, अतः रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत है। ठीक, यहाँ पर देखते हैं हमने किस प्रकार संगत और असंगत ज्ञात किया। ठीक है, अब हम इसका जो 3.1 का जो क्वेश्चन चौथा था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका 5वां क्वेश्चन करते। ठीक, इसको मैं अलग कर देता हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पर देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन 5 है, इसमें क्या लिखा है, आयताकार बाग है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से, ठीक है, मतलब लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई क्या है कम है। अब आगे का अर्ध परिमाप कितना दिया है 36 मीटर। अब यहाँ पर अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप को सूत्र हम आगे देखते हैं क्या होता है। बाग की विमाएं ज्ञात करनी है, विमाएं का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। थोड़ा सा हल्का सा दे दिया है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई क्या है कम है। अब यहाँ पर देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो पहला शब्द आया है, पहला शब्द क्या है लंबाई, तो हम इसी को लिखेंगे। ठीक है, माना आयताकार बाग लिखा है, मतलब बगीचा। माना आयताकार बाग की लंबाई, बराबर x मीटर है। यहां पर मीटर इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर 4 मीटर लिखा है और यहां पर भी 36 मीटर लिखा है, इसलिए हमने लंबाई को भी क्या मान लिया x मीटर है। अब यहां पर तथा आयताकार बाग की चौड़ाई, लंबाई माना हम क्या मानेंगे चौड़ाई, लंबाई x है, चौड़ाई को मान लेते हैं हम y मीटर है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था 2 चल लेंगे, एक लेंगे x और दूसरा क्या लेंगे y। तो यहाँ पर हमने लंबाई ले ली x मीटर और चौड़ाई क्या ले ली हमने y मीटर। अब यहाँ पर प्रथम शर्त, ठीक है, हमको ज्यादा आगे नहीं चलना है, जो हमारा होता जा रहा है उसी को लिखते चलेंगे। ठीक है, तो प्रथम शर्त क्या बोल रहे हैं, प्रथम शर्त बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई किससे चौड़ाई से, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहां पर लंबाई क्या है हमारी x, लंबाई है x, ठीक है, किससे चौड़ाई से, और मैंने बोला था जोड़ना गुणा भाग किस में करेंगे हम, जो छोटा रहेगा। तो यहाँ पर लंबाई तो छोटी नहीं है, छोटी क्या है चौड़ाई, तो लंबाई हमने मानी x और चौड़ाई से कितनी अधिक है 4 अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। ये लंबाई x है और चौड़ाई क्या है y, तो लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। यहाँ पर बराबर लगा देते हैं, ये प्रथम शर्त निकल आया हमारा प्रथम समीकरण। ठीक है, क्योंकि ग्राफी विधि से हल करना है तो 2 समीकरण सही रहता है, 1 से 3 बनाएंगे और 2 से 4। ठीक, अब द्वितीय शर्त देखते हैं। प्रथम शर्त कंप्लीट हमारी, अब द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त क्या बोलते हैं कि अर्ध परिमाप, क्या बोला गया है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप हम लिख देते हैं यहाँ पर, अर्ध परिमाप कितना है हमारा 36 मीटर, अर्ध परिमाप है हमारा 36 मीटर।
अब यहाँ पर देखते हैं अर्ध परिमाप आया, तो सबसे पहले हम परिमाप का सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। तो परिमाप का, सिर्फ परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। अभी हमने शॉर्ट में लिख दिया है, लंबाई प्लस क्या हो जाएगा चौड़ाई, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। अब यहाँ पर अर्ध लिखा है, तो अर्ध का मतलब होता है आधा, मतलब परिमाप का क्या कर देंगे हम, आधा, बराबर कितना है 36, ठीक है। इस मीटर को नहीं लिखेंगे अभी कुछ देर के लिए। चलो अब आगे चलते हैं, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हमारा। लंबाई क्या है x, तो लंबाई की जहां लिख दिया हमने x, फिर प्लस लगा देंगे, फिर चौड़ाई क्या है हमारी y, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे y, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये तो कैंसिल हो गया है, बराबर कितना आ गया 36। ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा। ये समीकरण पहला था और ये समीकरण हो गया दूसरा। पहले में बोला था लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, और दूसरे में बोला था अर्ध परिमाप कितना है 36 है। पहले तो परिमाप को सूत्र देखा, 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2 कोष्टक के अंदर लंबाई धन चौड़ाई, अर्ध बोला था तो बटे में लिख दिया हमने 2, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल कर दिया, लंबाई को x बोला था और चौड़ाई को y बोला था, हमने लिख दिया, बराबर क्या आ गया 36। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब और आगे चले अपन, तो अपन देखते हैं यहाँ पर इनको ग्राफी विधि से हल करना है, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करनी है विमाएं, तो अब इसको हम ग्राफी विधि से करते हैं। तो ये समीकरण 1 था, ये क्या हमारा समीकरण 2। चलो अब यहाँ पर लिख देंगे हम ग्राफी विधि से हल करने पर, ग्राफी विधि से हल करने पर। आप बने तो इसको साथ में नोट कर देना, मतलब या फिर बाद में कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना पहले, ठीक है। तो ग्राफी विधि से हल करने पर, तो ग्राफी विधि में सबसे पहले कौन सा समीकरण लेंगे हम, समीकरण 1। नितिन देखना कट तो नहीं दे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारा, x बराबर y प्लस 4, ठीक है। अब यहां पर इस वाले समीकरण हम y के मान रखते जाएंगे, तो y का मान कितना रख लेते हैं, पहले 1 रख ले हम, y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर तो x, अब यहां पर लिख देते हैं हम, ये वाला यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर x बराबर y की जगह कितना रख रहे हैं हम, इसको पहले हम कोष्टक बना देते हैं क्योंकि ये समझ में आता रहेगा हमें, ठीक है। तो y बराबर कितना रखने पर, 1 रखने पर, तो यहां पर y की जगह कितना रख देंगे हम 1 प्लस 4, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। अब आगे चलें, अब y बराबर कितना रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, पहले हमने 1 रखा, अब कितना रख देंगे हम 2, तो y बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ x लिखा है, बराबर y की जगह क्या रख देंगे हम 2 प्लस क्या लिख देंगे हम 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा x बराबर 6, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक मान और रख लेते हैं हम, क्योंकि हमको सुविधा के लिए 3 मान चाहिए रहते हैं। अब y बराबर पहले 1 रखा, फिर हमने 2 रखा, अब कितना रख लेते 3, y बराबर 3 रखने पर, हमने यहाँ पर 3 रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, x बराबर y की जगह कितना रखना है 3 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा हमारा 3 और 4 हो जाएगा हमारा 7। अब ये मिल गए हमको मान, ठीक है। समीकरण 1 से हमारे क्या मिल गए मान। अब यहाँ पर देखते हैं, टेबल बना देते हैं, ठीक है। तो टेबल बना देते हैं हम, यहाँ पर लिख देंगे x, यहाँ पर लिख देंगे y। तो देखिए यहाँ पर y का मान जब 1 रखा तो x का 5 आया, y का 1 रखने पर x का 5 आया। अब यहाँ पर देखें तो y बराबर 2 रखने पर x बराबर 6 आया, y बराबर 2 रखने पर x बराबर 6 आया। अब यहाँ पर y बराबर 3 रखने पर x बराबर 7 आया, y बराबर 3 रखने पर x बराबर हमारा कितना आया 7, ठीक है। तो एक टेबल तो हमारी बन गई है ग्राफ बनाने के लिए, एक रेखा बन जाएगी इससे। अब इसी का हमको कौन सा समीकरण लेंगे हम 2, तो समीकरण 1 के हल तो हमने निकाल लिए ग्राफी विधि से हल करने के लिए। अब समीकरण क्या निकालेंगे हम 2, तो समीकरण कहाँ से 2 से, इसको मैं अलग कर देता हूं, आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या था हमारा, समीकरण 2 था हमारा x प्लस वाई बराबर कितना था 36। अब यहाँ पर हम x को यहीं छोड़ देते हैं, y प्लस का है, पक्षांतर करने पर हो जाएगा हमारा माइनस का। तो ये हो गया हमारा अगला समीकरण, ठीक है। अब इसमें फिर मान रखते जाएंगे हम, y बराबर पहले कितना रख लें
फिर अब देखो 36 बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, तो हम इसके पास लाने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा छोटा बन जाए। ठीक है, तो y का मान थोड़ा ज्यादा रख लेते हैं। ठीक है, तो 36 है माइनस y है, तो y बराबर रख लेते हैं हम 10। ठीक है, y बराबर 10 रखने पर, ठीक है, y बराबर 10 रखने पर, तो 10 रखते हैं हम। ठीक, तो 10 रखेंगे हम यहाँ पर, तो x बराबर 36 माइनस y की जगह कितना आ जाएगा 10, तो 36 में से 10 घटा देंगे, कितना बचेगा 26, एक मान निकल आया। अब फिर रख देते हैं, y बराबर 10 रखा था, अब y बराबर 15 रखने पर, 15 की जगह हम 16 रख देते हैं, क्योंकि ये सम संख्या है, तो ये भी सम संख्या रखेंगे। y बराबर 16 रखने पर, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, इतना कि मतलब ज्यादा बड़ा ग्राफ ना बने, हमारा छोटा ही ग्राफ बना रहे। ठीक है, यहाँ पर देखें, अगर हम दो दो का गैप भी लेंगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 15 ही ले लेते हैं। y बराबर 10 लिया था, कितना ले लेंगे 15, y बराबर 15 रखने पर, चलो ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 36, y की जगह कितना रखेंगे हम 15, 36 में से 15 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारा 21 बचेगा। ठीक है, दूसरा मान मिल गया। अब एक और मान निकाल लेते हैं, y बराबर 20 रखने पर, y बराबर 20 रखने पर, 20 रख देते हैं। यहाँ पर x बराबर 36 माइनस 20, तो कितना बचेगा हमारा, तो 36 में से 20 घटाएंगे तो हमारा कितना निकल आएगा यहाँ पर 16, कितना बचेगा 36 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा 16, यहाँ पर हमारा 16 बच गया। हमको यहाँ पर 3 मान प्राप्त हो गए। अब हम इसकी फिर टेबल बना लेते हैं। समीकरण 1 से हमने ये वाली टेबल बनाई थी और समीकरण 2 से हम अगली टेबल बनाते हैं। तो आप टेबल इसके जस्ट नीचे बना देना, मैं यहाँ पर बना देता हूं। ठीक है, पहले लिख लेते हैं हम x का मान, फिर ले लेते हैं y का। अब यहाँ पर देखते हैं y कितना रखा 10, तो x आया 26, y रखा 10, x आया 26। ठीक है, y बराबर रखा 15, y बराबर रखा 15, x बराबर कितना आया 21, x बराबर आ गया 21, y बराबर रखा 20, y बराबर रखा 20, x बराबर कितना आया 16, x बराबर आ गया हमारा 16। चलो, तो ये हमारी दो टेबलें प्राप्त हो गई। ठीक है, और ध्यान देना यहाँ पर, इसको आपको ना प्रतिस्थापन विधि से करना है ना ही विलोपन विधि से करना है, क्योंकि ये सवाल ग्राफ से करने का है। यहाँ पर देखें, समीकरण 1 की सारणी हमारी यहाँ पर ये बन जाती है और समीकरण 2 की सारणी हमारी यहाँ पर ये बन जाती है। अब यहाँ पर देखें, मैंने ये x अक्ष बनाया, ये उसका माइनस x अक्ष बनाया, ये y अक्ष बनाया और ये y डैश अक्ष बनाया। यहाँ पर नीचे माइनस की, इस साइड माइनस की, इधर प्लस की और ऊपर भी प्लस की। अब आगे देखें हमारे, तो माइनस की कोई संख्या नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस के अक्ष क्या बनाए, छोटे छोटे बनाए। सिर्फ प्लस प्लस की संख्या है, x की भी प्लस की संख्या और y की भी प्लस की, इसीलिए हमने x का प्लस और y का प्लस बड़ा और छोटा बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर देखें तो हम इस वाले टेबल को देखें। ठीक है, तो x का मान कितना है 5, तो यहाँ देखें 2 हो गया, ये 4 हो गया और 4 और 6 के बीच में कितना होगा हमारा 5, तो ये हो गया 5। अब y कितना है 1, तो 2 के पहले कितना होगा हमारा 1, तो यहाँ पर हमको ये बिंदु मिलती है, इसे बोल देते हैं हम 5,1। ठीक है, यहाँ पर 5,1, ये 5 हो गया हमारा और यहाँ पर क्या हो गया हमारा 1, तो ऐसा चलेगा और ऐसा चलेगा, यहाँ पर बन जाएगा 5,1। अब y का कितना है हमारा 6, y का है 6, तो y का देखें अपन, सॉरी x का 6 है, तो x ये हो गया हमारा 6 और y का 2, तो y का 2 हमारा ये हो गया, मतलब यहाँ पर हमारी ये बिंदु बन जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे 6,2 और आगे चले तो कितना है 7, तो 7 ये हो जाएगा और ये कितना है 3, तो 3 कहाँ हो जाएगा 2 के बाद, मतलब ये ऐसा चलेगा और ये ऊपर को चलेगा, तो यहाँ पर हमको ये बिंदु मिल जाएगी। इसको बोल देंगे हम, पहले लिखेंगे x अक्ष का, तो x अक्ष का है 7 और कॉमा क्या लिख देंगे हम 3, 5,1, 6,2 और 7,3। यहाँ पर ये 5 है, ये 6 है और ये यहाँ पर क्या है 7 है। अब यहाँ पर हम सीधी रेखा खींच देते हैं, तो हमने यहाँ पर स्केल रखा ये और एक सीधी रेखा खींच दी और इस प्रकार रेखा खींचनी है कि हमारी बिल्कुल तीनों बिंदुओं को वह रेखा टच करते हुए जाए। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये इस प्रकार हमने ये रेखा खींच दी है। ठीक है, ये रेखा हमारी खिंच गई है। अब इसको क्या लिख देंगे हम, ये रेखा का समीकरण क्या है, x बराबर y प्लस 4,
ठीक है, तो ये वाली रेखा हमारी कंप्लीट। अब दूसरा वाला समीकरण x प्लस वाई बराबर 36, इसके मान ये दिए, ये 26 है, ये 21 है, ये 16 है, ये 10 है, ये 15 और ये 20 है। तो पहले रखते हैं 26, तो x का 26 हो गया हमारा। ये हमने दो का गैप लिखा है क्योंकि हमारे मान थोड़े से बड़े थे। ठीक है, आप लोग बोलते सर कोई भी मान रख सकते हैं कमेंट में, तो मैंने बोला हाँ कोई भी रख सकते हैं, जो भी आपको रखना है। तो यहाँ पर मैंने मान रखा था, कितना रखा था, x का 26, यहाँ y का रखा था 10, आया था 26। तो x का है 26 और y का है 10, तो 26 ये हो गया और y का 10 ये हो गया, दोनों प्लस के हैं, ये इधर जाएगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर ये मिल जाएंगे। और यहाँ पर हम लिख देंगे 26 पहले x का, फिर 10 y का, 26,10। अब आगे देखें तो x का 21 है, 21 होगा 22 के पहले और 20 के बाद, ये हो गया 21। और y का है 15, तो 15 होगा 14 के बाद और 16 के पहले, मतलब ये रेखा हम बढ़ाएंगे। इस प्रकार ये रेखा आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और इसको थोड़ा और ऊपर ले चलेंगे, ऐसी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और यहाँ पर आके ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 21 और ये हो जाएगा हमारा 15। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 21,15। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है 16, तो x का 16 हमारा कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और y का 20, तो y का 20 देखें तो y का 20 ये है। इस प्रकार चलते हैं हम, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ले चलते हैं, तो यहाँ पर आके हमारे ये मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले x का लिख देंगे और फिर लिख देंगे y का। चलो अब क्या करेंगे, हम इन रेखाओं को स्केल की सहायता से, मतलब जो ये बिंदु बने हैं हमारे, तो इनको स्केल की सहायता से हम मिला देते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारा ये बिल्कुल सीधा सीधा स्केल आ रहा है और तीनों बिंदुओं को टच कर रहा है, तो हमने यहाँ पर एक सीधे रेखा खींच दी। अब और चले, इस वाली रेखा को और बढ़ा दें आप, ये वाली रेखा हमने और बढ़ा दी। ठीक, चलो अब ये वाली जो रेखा बनी है वो किस समीकरण के कारण बनी है, तो x प्लस वाई बराबर 36 के कारण। तो देखें हमारा ये थोड़ा ये नीचे लग गया है, हम इसे और अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा लिखना है आपको कि परेशानी न जाए। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है, इसको ऐसा कर देते हैं, x प्लस वाई बराबर 36। ठीक है, तो हमारे ये समीकरण 1 की रेखा ये बन जाती है और समीकरण 2 की रेखा ये बन जाती है। ठीक है, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। सभी को राधे राधे, सत श्री अकाल, जय हिंद।